जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा एंशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, एपिसोड 7। इस एपिसोड में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेद पद के रूप में लिखा गया था, इसलिए इसे समझने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए वेदों की बातों को कहानी गद्य के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया, जिससे पढ़ने में आसानी हो सके। ब्राह्मण ग्रंथ में कानून की बातें भी लिखी गई, लेकिन धर्म के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ करने की विधि के बारे में लिखा गया था। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है, जिसमें राजा जनक के बारे में उल्लेख किया गया था। ऐतरेत ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राज्याभिषेक बारे में लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारे में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में राजा परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक घटनाओं का वर्णन है। वेदांग वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ एवं वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वे इस प्रकार है: शिक्षा, उच्चारण की विधि से; कल्पसूत्र, कर्मकांड; व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए लिखित साहित्य ज्ञान को शिक्षा कहा जाता है। कल्पसूत्र वेदांगों में छोटे छोटे वाक्यों को सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है, जिसे कल्प के नाम से जाना जाता है। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं: श्रोत्र सूत्र, ग्रीवस सूत्र एवं धर्म सूत्र। कल्प सूत्र में विधि और नियमों का उल्लेख तथा कर्मकांड के विषय में लिखा गया है। श्रोत्र सूत्र में यज्ञ की विधि विधान एवं राज्याभिषेक के बारे में लिखा गया है। गृह सूत्र में जन्म, अनुष्ठान, नामकरण, उपनयन, संस्कार, विवाह एवं श्राद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। धर्मसूत्र में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषय के विस्तार पूर्वक लिखा गया है। धर्मसूत्र में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। धर्मसूत्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ मंडल के निर्माण में संबंध में बताया गया है। यज्ञ मंडल का लंबाई और चौड़ाई ज्योतिष पर आधारित है। शुल्ब सूत्र से भारत में ज्योतिष गणित का उद्भव माना जाता है। व्याकरण भारत में व्याकरण की प्रथम पुस्तक वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी का संस्कृत भाषा की पुस्तक है, जो भारत की व्याकरण की पहली पुस्तक है। अष्टाध्यायी का टीका पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया। पाणिनि का जन्म पटना जिले के मनेर नामक स्थान पर हुआ था। आज का 5 क्वेश्चन है, जिसका जवाब मन में दे देना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? विशकन 6। धर्मसूत्र में कुल कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? विशकन 8 प्रकार का। किस सूत्र से भारत में ज्योतिष गणित का उद्भव माना जाता है? विशकन शुल्ब सूत्र से। भारत में व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसने लिखा था? विशकन पाणिनि ने। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? विशकन पटना जिले के मनेर नामक स्थान पर। धन्यवाद।